नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश अदर खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़। दोस्तों, बीएनसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में कांग्रेस के युवा नेता नूर काजी है, जिनसे आज हम सीधी बात में आपके सवालों के जवाब जानेंगे। आइए जानते हैं। सर, बताएं, आप राजनीति में कैसा है? आपने शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई और आपका जन्म कहाँ हुआ? जी, मेरा जन्म बुरहानपुर में ही हुआ है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर सारी शिक्षा भी बुरहानपुर में मैंने ली है। और रही बात राजनीति में आने की, तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस से जुड़ी रही है। मेरे परनाना अब्दुल कादर सिद्दीकी साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, बुरहानपुर से 3 बार विधायक रहे। आज़ादी के बाद जो पहला इलेक्शन होता सन 52 में, तब से वो बुरहानपुर का नेतृत्व किया। उसके पहले उन्होंने 20 साल तक नगर पालिका निगम बुरहानपुर के निर्विरोध अध्यक्ष रहे। महाकौशल कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे हैं। गांधी जी के साथ आपने आंदोलन किया। आपने अपनी जो डिग्री थी बैरिस्टर की, उसको जला दिया था और फ्रीडम फाइटर रहे। फिर बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के माध्यम से जनता की सेवा की, मिनिस्टर रहे और अलग अलग पदों पर अलग अलग मंत्रालयों में आपने काम किया। उसके बाद ये मेरे पिता से मुझे मिला। मेरे पिता भी कांग्रेस से जुड़े रहे, बुरहानपुर से विधायक रहे। मैंने एनएसयूआई के टाइम से कांग्रेस ज्वाइन की, फिर एनएसयूआई के विभिन्न पदों पर रहा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुझे काम करने का मौका मिला, प्रदेश एनएसयूआई में मुझे काम करने का मौका मिला। फिर यूथ कांग्रेस में मेरी एंट्री हुई गोविंद राजपूत जी के साथ। वहाँ मैंने प्रदेश में काम किया। मुझे इंदौर संभाग का प्रभारी बनाया गया और उसके बाद मेरी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो पारिवारिक है, ब्लड में है। मैं बाय ब्लड कांग्रेसी हूँ। सर, बताएं, अभी आप कांग्रेस में किन किन पद पर है और अभी वर्तमान में क्या जिम्मेदारी है? अभी मेरे पास कांग्रेस का सबसे बड़ा पद है। मैं कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, जो कांग्रेस में आज की तारीख में सबसे बड़ा पद माना जाता है। उसके बाद तो सारी चीज़ें जिम्मेदारी होती हैं, जो कि जिलाध्यक्ष की होती है, प्रदेश अध्यक्ष की होती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पद है कि मैं कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस के हर रीति नीति के साथ डट के खड़ा हूँ। कांग्रेस की जो भी पॉलिसी बनती है या कांग्रेस की जो भी रीति नीति होती है, उनको जनता के बीच ले जाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कार्यकर्ता के कंधे पर होता है और वही मैं कार्यकर्ता हूँ। सर, बताएं, कांग्रेस के आप प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं जिलाध्यक्ष पद के लिए। अगर आपको जिम्मेदारी मिलती तो संगठन को संगठित करने के लिए आपका क्या प्रयास, क्या प्लान है आपका? अगर मेरी पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और मुझे अध्यक्ष का पद देती है, तो सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी है कि जो बिखरी हुई कांग्रेस है हमारी, जो लोग आज घरों पे बैठ गए हैं, उन सबको घरों से निकाल कर एकजुट करना और कांग्रेस को मजबूत करके जनता के बीच में जाना। सबसे पहली प्राथमिकता है कि तमाम कांग्रेसियों को एक मंच पर लाना, इकट्ठा होना और उन सबके सामने सबसे छोटा कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ में काम करना। सर, बताएं, चुनावी तैयारी में बीजेपी काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही है। कांग्रेस कैसे करेगी चुनाव की तैयारी कवर को? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और वो बीजेपी के मोर्चा संगठनों से, बीजेपी के ब्लॉक संगठनों से, बीजेपी के पन्ना प्रभारियों से भी लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। हमारा भी पूरा संगठन रेडी है। ठीक है, आज हमारे पास मुखिया नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता हर बूथ पर तैयार है भाजपा को उसकी नीतियों पर हराने के लिए। जिस तरीके से अभी ओबीसी का कार्ड चल रहा है और ओबीसी के साथ जो धोखा किया भाजपा ने, वो हम हर बूथ स्तर पर जाकर मतदाता को बताएंगे और हम ओबीसी, सवर्ण और सभी तबके को साथ लेकर चलने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस है। बार बार आपके पिता और आप पर वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लग गया है, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? मुझे लगता है कि वक्फ का सबसे सही यूटिलाइज़ कोई कर रहा है तो वो मेरा परिवार कर रहा है। हमने ना ही किसी वक्फ की संपत्ति के 1 फुट इंच पर भी कब्जा किया है। हम किराएदार हैं और उस पर स्कूल चला रहे हैं। 2007 से स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है। आज आप सबने देखा होगा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने एक वक्तव्य जारी किया है, जिसमें वक्फ की भूमि को स्कूल और हॉस्पिटल के लिए वो लोग देंगे और साथ ही साथ उसके लिए 100% अनुदान देंगे। तो जहाँ एक केंद्र की सरकार जिस तरीके से वक्फ की भूमि को एक्वायर करने की कोशिश कर रही है, उसको कैसे सही रख रखाव होगा, और उसी के सामने जो लोग बदनाम करते हैं वो लोग कोई काम नहीं करते हैं और उनको काम करने वाले से दिक्कत होती है, इसलिए बदनाम करते हैं। सर, बताएं, बुरहानपुर को लेकर बुरहानपुर के विकास को लेकर आपका क्या सपना है, क्या विज़न है आपका? देखिए, बुरहानपुर के विकास को लेकर हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है कि शहर में किन चीज़ों की जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उसके लिए अगर हमें मौका मिलता है तो हम बहुत अच्छी तरीके से उस रोड मैप पर काम करेंगे। और नहीं भी मिलता है तो इस शहर के नागरिक होने के नाते हम जैसा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वैसे बहुत जल्दी एक स्कीम हम रोज़गार के लिए भी शहर को देने वाले हैं। जो तबका रोज़गार से वंचित है वही कहीं ना कहीं दूसरे गलत कामों में लग जाता है, तो हम उन सभी गरीब वर्ग के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, जो युवा रोज़गार के लिए मतलब शिक्षित है पर उनके पास रोज़गार नहीं, उनको भी बहुत जल्दी एक स्कीम से मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी अपने तौर पे एक स्कीम जारी करने जा रही है, जिससे शहर के युवाओं को, बहनों को, बेटियों को रोज़गार से जोड़ा जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमको समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मेरी बात जनता तक पहुंचाने के लिए जो आपका चैनल माध्यम बना है, मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। तो ये थे कांग्रेस के युवा नेता नूर काजी, जिनसे आज हमने सीधी बात में आपके सवालों के जवाब जाने। तो BNC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश खान, बुरहानपुर।